होती हो थोड़ा ध्यान से श्रवण करना। जिनके मन में शंका होती हो रास को लेके, सबसे पहली बात तो भगवान ने जब रास विहार किया उस समय उनकी आयु क्या थी? 9 वर्ष की आयु थी। बोलिए, 9 वर्ष के बालक में कोई काम विकार की भावना प्रकट होती है क्या? वो समझता है स्त्री और पुरुष क्या होते हैं? इसी से प्रतीत होता है ये काम विजय की लीला है। काम लीला नहीं, काम विजय की लीला है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण की आयु 9 साल। जिन्होंने इसमें भाग लिया वो कौन है? गोपियां। ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है, 19 प्रकार की गोपियां हैं। महाराज, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, कक्षप कन्या, मत्स्य कन्या, मिथिला कन्या, ये गोपियां बनकर के आए। जब कन्हैया गए ना मिथिला में राम बन करके, तो मिथिलानियों ने कहा राम कितने अच्छे हैं, काश ये मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा देवियों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। जब कृष्ण बनूंगा तो तुम्हारी कामनाओं को सिद्ध करूंगा। तो वो मिथिलानियां भी गोपी बनकर के आए। भगवान राम जब जानकी जी को ढूंढ रहे थे ना, वृक्षों को पकड़ पकड़ के, तुमने देखी मेरी सीता, तो मुनियों ने देखा, उनके मन में भाव जगा, काश मैं जानकी होता तो राघव मुझसे भी इतना प्रेम करते। तो वो मुनि भी यहाँ पर गोपी बनकर के आए। सोचो, जो वेद के मंत्र की ऋचाएं हैं वो गोपियां बनकर के आई हैं। तो ये गोपी कोई साधारण नहीं है, अनंत अनंत जन्मों की तपस्या का परिणाम है गोपी का पद। अच्छा, गोपी की भी कोई आयु नहीं, ऐसी ऐसी गोपी हैं महाराज जिनका जो नाती पोता जो है ना वो भी कन्हैया से बहुत बड़ा है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और सुंदर श्रृंगार करके आ गई हैं रास विहार करने के लिए। आप इसी से कल्पना करिए कि ये काम लीला नहीं, काम विजय लीला है। एक और बात सुनो, भगवान ने किसके बल पे रास किया? वंशी के बल पे, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा। ये वंशी कौन है? बोलो बोलो, वंशी कौन है? वंशी साक्षात सरस्वती है। एक नई घटना सुनिए, नई घटना। वंशी साक्षात सरस्वती है और सरस्वती कृष्ण से प्रेम करती है। ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, सरस्वती जब तू मेरी ना हो सकी तो कृष्ण की भी नहीं होगी। वो सरस्वती बांस बन गई। लेकिन तप करना नहीं छोड़ा। एक बार कृष्ण भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, सरस्वती बांस बन गई, तप करना नहीं छोड़ा। कृष्ण भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, दृष्टि पड़ी बांस के उस डल्ली पर। भगवान ने कहा कितने दिव्य हैं, बहुत ध्यान से श्रवण करना। डल्ली को तोड़ा तो देखा अंदर से बंसी रिक्त है, वो डल्ली खाली है। भगवान ने उसमें सप्त छिद्र किए, कहीं कोई विकार तो नहीं है। ठाकुर जी ने उठाया, अधरों के ऊपर रखा और उसके ऊपर ऐसी फूंक मारी, ऐसी फूंक मारी कि समग्र जगत की जो जड़ वस्तु थी चैतन्य हो गई। वो चैतन्य वस्तु थी वह जड़ हो गए। अभिप्राय बोले, हम भी यदि बांसुरी की भांति अंदर से इन विकारों से रिक्त हो जाएं तो एक दिन श्री ठाकुर जी हमें भी इस